हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकल्प ए, पार्थेनियम हमारे देश की एक स्थानिक जाति है। विकल्प बी, अफ्रीकन कैटफिश देशी कैटफिश के लिए खतरा नहीं है। विकल्प सी, स्टीलर समुद्री गाय एक विलुप्त जंतु है। विकल्प डी, लेंटाना को गाजर घास के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है विदेशी जातियां। विदेशी जातियां ये कई बार जब इन्हें नए क्षेत्र में, नए देश में लाया जाता है तो ये आक्रामक सिद्ध होती हैं। यदि हम बात करें तो ये जातियां जब नए क्षेत्र में लाई जाती हैं, ये जातियां जब नए क्षेत्र में लाई जाती हैं तब ये लाई जाती हैं तब ये स्थानीय जातियों के लिए खतरा बन जाती हैं। तब ये स्थानीय जातियों के लिए खतरा बन जाती हैं। यदि हम भारत के संदर्भ में ऐसी जातियों की बात करें तो पार्थेनियम, जिसे गाजर घास भी कहा जाता है, यह ऐसी ही एक जाति का उदाहरण है। यह भारत की स्थानीय जाति नहीं है, बल्कि इसे बाहर से भारत लाया गया था। इसके अलावा अफ्रीकन कैटफिश, यह एक ऐसी मछली है जो स्थानीय कैटफिश के लिए खतरा बन चुकी है। यहाँ पर इन जातियों का कोई परभक्षी उपस्थित नहीं है। कोई प्राकृतिक परभक्षी नहीं होने के कारण ये असीमित रूप से वृद्धि करती हैं और ये जो दूसरी स्थानीय जातियां हैं उनके लिए खतरा बन चुकी है। लेंटाना कैमारा भी ऐसी ही एक जाति है। अब यदि हम विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है पार्थेनियम हमारे देश की एक स्थानिक जाति है, यह बिल्कुल गलत है। बी में कहा गया है अफ्रीकन कैटफिश देशी कैटफिश के लिए खतरा नहीं है, यह भी गलत है। यह एक आक्रामक जाति है जो स्थानीय कैटफिश के लिए खतरा है। विकल्प सी में कहा गया है स्टीलर समुद्री गाय एक विलुप्त जंतु है, यह बिल्कुल सही है। स्टीलर समुद्री गाय जो कि रूस में पाई जाती थी, यह अब विलुप्त हो चुकी है। विकल्प डी में कहा गया है लेंटाना को गाजर घास के नाम से जाना जाता है, यह भी गलत है। पार्थेनियम को गाजर घास के नाम से जाना जाता है। अतः केवल सी कथन सही है, इसलिए विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।